लेकिन सवाल ये है कि नदीम बाबर से इस्तीफा लेना बस काफ़ी होगा और बाकी जो तहकीकात हैं वो इतनी ही शफाफ होंगी, और जिन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा किया था क्या उनको हुकूमत वाकई सबक सिखा सकेगी? इमरान याकूब साहब, क्या जवाब है आपके पास मेरे इन सवालों का? सुमैया, बात ये सवाल आपका नहीं है, तमाम पाकिस्तानियों का सवाल है। चलें देर आए दुरुस्त आए। पहले तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि बिलाखिर इमरान खान साहब ने जो कहा था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो कम से कम FIA को ये कह दिया गया है कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करें। अब असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 5 दफा ये कहा कि जनाब हमने बाबर साहब से कह तो दिया है, नदीम बाबर साहब से, कि आप स्टेप डाउन कर जाए, और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी हम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भेज रहे हैं। लेकिन कमेटी ने उनके खिलाफ कोई सिफारिश नहीं की, उनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई। यानी आधी एक क्लीन चिट वो अभी असद उमर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें दे ही चुके हैं। चले बाकी भी देखें आधी क्लीन चिट उन्हें कब मिलेगी, लेकिन हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि यहाँ पे वजीर पेट्रोलियम वो भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं, उनको भी स्टेप डाउन करवाना चाहिए था, उनको भी ओहदे से हटाना चाहिए था, ताकि वाकई ही FIA शफाफ तरीके से इसका फोरेंसिक ऑडिट कर सके। और अगर इमरान खान साहब ने किसी भी एक चीज का प्रॉपर, जिस तरह से उन्होंने कहा था, उनको सजा दे दी, वो कार्टलाइजेशन खत्म कर दी, तो आप यकीन करें इससे उनकी इज्जत में ही इजाफा होगा, उनका वोटर सपोर्ट। जाहिर है ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है इमरान याकूब साहब। कार्टलाइजेशन जो कि बरसों की है, उसको खत्म करने में टाइम लगेगा। सही है, अप्रिशिएट हम करते हैं, लेकिन तरीक़ेकार भी जरा देखना होगा हुकूमत को, कि सवालात तो फिर भी जन्म लेते हैं। चले, आपका पॉइंट आया क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। हसन मुर्तज़ा साहब, एज अ ऑपोजिशन आप कैसे देखते हैं? आप तारीफ करेंगे हुकूमती इकदाम की कि इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, कभी कुछ बात की गई हो। वज़ीर आज़म का ये पैगाम कि अब वो लोग समझ लें कि जिन्होंने कार्टलाइजेशन की है, जो माफिया है, उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया जी। देखें, ये जो है कि हुकूमत ने नदीम बाबर साहब को कह दिया कि आप स्टेप डाउन करें, और नदीम बाबर को स्टेप डाउन कराना ही कोई सज़ा नहीं थी, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गुनहगार हैं तो, अगर वो नहीं है तो उन्हें स्टेप डाउन क्यों करवाया जा रहा है? आपने पहले भी देखा हमारे पंजाब के अंदर अलीम खान साहब को इन्होंने गिरफ्तार करवाया, फिर इन्होंने सिप्तैन खान को गिरफ्तार करवाया, और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें क्लीन चिट दे के छोड़ दिया गया, उन्हें फारिग कर दिया गया। शायद नदीम बाबर साहब को भी कोई क्लीन चिट मिलने वाली है या उन्हें देने जा रहे हैं, तो उनको कर रहे हैं। एक ये भी ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनको महंगा किया जा रहा है, और उसके लिए हुकूमत ने जो राय आमा हमवार करने के लिए पैमरा को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, और पैमरा ने एक लेटर लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको देख कर ये जाहिर होता है कि ये बदनीति से नहीं हो रहा। और हम क्योंकि साथ साथ आपने असद उमर साहब को जब सुन रहे थे, तो वो साथ साथ ये बात कि जी इसके लिए हमें सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बहुत पुराने माफियाज हैं, कार्टेल हैं, और जिनके वो जिक्र कर रहे थे। ये माफियाज कहना मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त बात है। जब आपने कुछ लोग जो हैं वो नामजद हो गए, उनको आप कर नहीं रहे, आप माफियाज के बैठे हुए हैं, क्यों? आप गिरफ्तार करें जिन लोगों के नाम आए हैं, वो आपकी कबीना में आज भी हैं। बिल्कुल वो इस मुल्क के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, हुक्मरानी करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।